नमस्कार, आप देख रहे हैं शरम बेरी समाचार। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। आज की 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं। पहली खबर शिया आजादारी की नौगावा सादात से है। दूसरी खबर लखनऊ आजादारी की करबला दयानतुद्दौला में हुए आखिरी खमसे को लेकर है। और तीसरी खबर पूरी दुनिया के देशों में शिया सुन्नी दंगे भड़काने के लिए कसी साजिशें की जा रही हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। 1 अगस्त बृहस्पतिवार को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर जिला अमरोहा के नगर नौगावा सादात में स्थित इमाम बारगाह शाह फरीद में शब-ए-दारी हुई। इसके बाद इमाम बारगाह बाकर हुसैन से बीमार करबला का शब-ए ताबूत बरामद हुआ, जिसमें स्थानीय अंजुमनों सहित देश के अन्य नगरों से 15 अंजुमनों ने शोक जुलूस में नौहा और मातम करते हुए जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना आखिरी हुज्जत को पुरसा पेश किया। देखिए नौगावा सादात से कमर हैदर की एक विशेष रिपोर्ट। ये नौगावा सादात के करबला में है और ये रोज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का है। यहाँ पे जो है सभी जुलूस यहाँ पे आए हैं 15 के 15 और यहाँ पे जो है श्रद्धालु सब मौजूद हैं। रोज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये नौगावा सादात करबला गया और जिला अमरोहा श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और 15 अंजुमनें बाहर की जो आई हुई हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अंजुमन असगरिया ककरौली, अंजुमन असगरिया ककरौली सादात। सिरसी की अंजुमन है हाशमी, हाशमी अंजुमन सिरसी सादात जिला संभल। अंजुमन पंजतनी सुनाला जिला संभल। अंजुमन हैदरी खोड़पुरा सादात जिला बिजनौर। हैदरी खोड़पुरा सादात जिला बिजनौर। अंजुमन हैदरी साकनी सब्र के पारा गले। अंजुमन हैदरी सेवा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंजुमन है। अंजुमन हुसैनिया सहारनपुर। अंजुमन मेमन सादात जिला बिजनौर। ये अंजुमन जानसठ मेरठ से, मुजफ्फरनगर जानसठ।
यादगार हुसैनी नौगावा सादात। अंजुमन यादगार हुसैनी नौगावा सादात। सोगवार हुसैनी अंजुमन सोगवार हुसैनी। मेरी पाँव में जंजीर है, ये बसी है पास मेरे आंसुओं की धार। अंजुमन आब्दिया नौगावा सादात। शबीए ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनको जहर देकर शहीद किया गया था, उनका शोक जुलूस नौगावा सादात जनपद अमरोहा से निकाला जा रहा है। जुलूस में लगभग 7,000-8,000 के लगभग श्रद्धालु उपस्थित हैं। शबीए ताबूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नौगावा सादात जनपद अमरोहा। लगभग 8,000 से अधिक श्रद्धालु इसमें उपस्थित हैं। इमाम को जहर देकर शहीद किया गया। शोक जुलूस में 20 अंजुमनें जो बाहर से भी आई हैं, जिनमें 4 यहाँ के हैं, वो शरीक हैं। तो दूसरी तरफ लखनऊ की करबला दयानतुद्दौला बहादुर में हुसैनी वर्कर्स कमेटी की ओर से खमसे का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें शोक सभाएं होती हैं, यानी जिसे हम मजलिस कहते हैं। और कल 5वीं यानी कि आखिरी मजलिस थी, ये हुसैनी वर्कर्स कमेटी की ओर से होती है। इसकी सेक्रेटरी
जनाब सरवर हैं और वजन है। इसी खमसे की मजलिसों के दौरान बाहर एक सबील लगी रही जो करबला के बाहर स्थित रोड पर है। आखिरी रोज वहां मौलाना ने नजर दी। इसके बाद मजलिस का सिलसिला शुरू हुआ। मजलिस के बाद ताबूत बरामद हुआ और वहां एक बहुत बड़ा और एक आलीशान दस्तरखान भी किया गया ज़ायरीनों के लिए। इसमें मौलाना ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक बयान दिया और उनके मसायब बयान किए कि करबला से कूफा और कूफे से शाम तक के उनको कितने मसायब, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और कैसे उनकी शहादत हुई। इसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। साथ ही इमाम सज्जाद का शबीह ताबूत और अलम बरामद हुआ और भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। देखिए हमारे संवाददाता जावेद रिजवी और यूसुफ जैदी की एक विशेष रिपोर्ट। अगर यही मानो मफहूम है कि अल्लाह गैब जानने वाला, तो क्या अल्लाह के लिए भी कोई शय गायब है? नहीं, अल्लाह के लिए कोई शय गायब नहीं है। तो वो माना क्या है, मफहूम क्या है? नबी को आलिमुल गैब माने या न माने, अइम्मा को आलिमुल गैब माने या न माने, लेकिन अल्लाह को सारे मुसलमान आलिमुल गैब मानते हैं। खुदा की कसम अगर सजदा किया होगा, किस तरह से हुक्म अंजाम दिए होंगे। हमारे कमर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, जरा सोचे इतने में तो क्या खारदार है। इमाम सज्जाद ने रुकू कैसे किया होगा? इमाम सज्जाद तो लिखा हुआ काफिला मकतल करबला से गुजरा। इमाम सज्जाद की निगाहों में देखा बाप का लाशा चलती जमीन में करबला है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको नसीब बना सिवाय हमें मजलूम है करबला के अरबाब रो लीजिए, आंसू बहा लीजिए, कुछ ना दीजिए। आज से सज्जाद को मातम करना और अरबाब आराम अभी ताबूत बरामद होगा जिसके अख्तिताम अरबाब आराम कांधे ले लीजिएगा, ताबूत को कांधे लीजिएगा। अरबाब आराम रोना नहीं आता न रोइए, लेकिन जब ताबूत को करिएगा तो जरूर बीबी ज़ैनब का तसल्ली दी, तशक्की दी, आगे बढ़ा सहारा सज्जाद घबराओ, तुम एजाज आओगे अपने बाबा के लाशे की सुकूते रहे। सुनिए तसव्वुर शब्द अपने आप को तसव्वुरात की करबला पहुंचा। क्या मेरे लाल सैयद सज्जाद तुम एजाज आओगे बाबा के लाशे की सुकूते रहे। अरबाब अल्लाह की मंजिल भी आई कि नाम सैयद सज्जाद करबला है, अपने बाबा को सुपुर्द नहीं करने के लिए आए। मक्तल में जुमला मौजूद है, अरबाब अल्लाह होने के लिए काफी होगा जब तक याद करेंगे रोएंगे। जरा नाम सैयद सज्जाद की बेकसी को देखिए, रुखसार के नीचे खाक बाबा अल्लाह। अगर आप पहुंच जाए जुमला के हवाले कर रहा हूं, अरबाब आला दस्तूर है एक मरतबा जवाब करते मौला आप आगे नहीं। एक मरतबा मौला ने जवाब दिया, अरे बाप रे बाप, रफ्तार कैसे रखो, अरे मेरे बाबा के दिल में मौजूद नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको किसी बनने वाला है और हमें नसीब करना है। दरबार में जाना इस तरह झुका दिया शुक्र
आपको बताते चलें कि 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब और इनके दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने वालों ने कि जिन्होंने हजरत अली और इनके बेटे इमाम हसन को भी कत्ल किया था, उसके बाद इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया। परिवार सहित एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसके अंदर 6 महीने से के बच्चे से लेकर 18 साल के जवान तक की शहादत हुई थी, और जिसमें छोटी सी बच्ची 4 साल की 4 वर्ष की बच्ची जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी थी, इनको भी शहीद किया गया। बहुत अजियतें दी गई और उनके परिवार की महिलाओं को भी बहुत तकलीफें दी गई हैं। इसी का गम शिया समाज मुहर्रम के दौरान मनाता है, शोक समाज, शोक जुलूस करके, जिसमें 1400 वर्ष पूर्व हुए आतंकवाद और आतंकवादियों के चेहरे को बेनकाब किया जाता है। इन शोक सभाओं में बताया जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो नवासे इमाम हुसैन थे, इनको, इनके परिवार को कत्ल करने वाले वो कौन मुसलमान थे, क्या आज भी उनकी नस्लें बाकी हैं। दूसरी ओर जो सुन्नी समुदाय मुहर्रम मनाता है तो वो गम नहीं मनाता है, वो खुशी मनाता है। उनका कहना है कि इस दिन अल्लाह का इस्लाम बच गया, मोहम्मद का दीन बच गया और इमाम हुसैन ने शहीद होकर एक बहुत बड़ी कामयाबी पेश की, और शहीद कभी मरता नहीं, ऐसा सुन्ना जमात का मानना है। तो इसी को लेकर वो खुशियां मनाते हैं, लाठियां, डंडे और तलवारें नचाते हुए ताजिए के साथ चलते हैं। वो खुशी का इज़हार करते हैं और शिया जो है वो गम मनाते हैं। इन दोनों में नज़रियात का फ़र्क ये है कि मनाते करबला का गम दोनों है, एक गम मनाता है, एक खुशी मनाता है। बहरहाल इन्हीं दोनों में एक फ़िरका ऐसा भी है कि जो ना सुन्नी को मानता है ना शियों का मानता, बल्कि शिया और सुन्नी दोनों का दुश्मन है। ये फ़िरका जो है अपने आप को मुसलमान कहता है। लोगों का कहना है कि यजीद, शिम्र, हुरमुला, होली और जो वहाँ इस तरह के शैतान राक्षस सिफत लोग मौजूद थे, इनकी जो औलादें, नस्लें पैदा हुई हैं, इन्हीं लोगों ने इस दौर में एक तंजीम बनाई है जिसका नाम ISIS है। क्योंकि जो शिम्र का पलटन था वही इनका पलटन है। शिम्र ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को काटा था, गले को काटा था। आपने देखा होगा, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों की वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो गर्दन पर छुरी चलाते हैं, जबकि जो इमाम हुसैन का कत्ल करने वाला शिम्र था उसका भी पलटन यही था। तो माना जा रहा है कि ये शिम्र, यजीद, हुरमुला और हुली की औलादें और नस्लें आज भी जिंदा हैं, जो खुद को मुसलमान कहती हैं, जबकि इनका दूर दूर तक मुसलमान होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि मोहम्मद साहब और इनके दामाद और इनकी नस्लों को कत्ल करने वाले यही मुसलमान कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो ना शिया है ना सुन्नी है। और हैरत की बात यह भी है कि भारत में भी इनके पॉलिटिकल फाइट मजबूत होती जा रही है। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बना लिया है और हिंदुस्तान की किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उसी में रह कर ये अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने को इन्होंने सुरक्षित कर लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के पाराचिनार में जो आतंकवाद हुआ है उसके अंदर भी वही शिम्र वाला पलटन देखने को मिला कि जिसके अंदर हाथ पर बांध के शिया अज़ादार के गर्दन पर छुरी चलाई गई। जिस तरह शिम्र ने इमाम हुसैन के गले को काटा था, ठीक इसी तरह। और उसी पाराचिनार में छोटे छोटे मासूम बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को भी मारा गया, जवान भी मरे, काफ़ी लोगों की शहादत हुई, जिसके अंदर शिया समुदाय की ओर से बहुत मजम्मत की गई और विरोध किया गया। और इसके लिए बड़े इमामबाड़े में कल 4 बजे प्रोटेस्ट भी रखा गया है, जो इमामबाड़े की ग्राउंड में ही होगा। आपको ये भी बताते चलें कि ये वो यजीदी नस्लें हैं कि जो आज भी जिंदा हैं, जो लगातार शिया और सुन्नी दोनों को टारगेट करती हैं, लेकिन इनके निशाने पर शिया ज़्यादा हैं, क्योंकि शिया गम मनाते हैं। और शिया जब अपनी मजलिसों में, शोक सभाओं में हकीकत बयान करते हैं तो इनके बुजुर्गों की पोल खुलती है और इनके चेहरे से पुराना आतंकवाद का चेहरा बेनकाब होता है, जिसकी खिसियाहट में ये शिया शोक जुलूसों और शोक सभाओं में बम फोड़ते हैं, मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये पाकिस्तान में ज़्यादा देखा गया है, अब तो अरब ममालिक में भी ऐसा आम हो गया है। चूँकि ये हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, यहाँ पर आज़ादारी और आज़ादारों को बहुत ताकत दी जाती है। चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, सभी धर्मों को सम्मानपूर्ण मौका दिया जाता है कि वो अपनी अपनी आस्था का सम्मान करें और
कानूनी अनुशासन का पालन करते हुए अपने जुलूसों को निकालें। हम आज अपनी लाइव प्रोग्राम में, फेसबुक लाइव में खुलासा करेंगे कि इस दौर में जो ये आतंकवादी पलटन है ये कहाँ से चला और इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी और आज इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसका भी हम अपनी फेसबुक लाइव में खुलासा करेंगे। आज की हमारी अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। देखते रहिए शर्मबेरी समाचार। नमस्कार, जय हिंद।